हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे गिवन मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं ना। हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। ऑलराइट, ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंपली हम कह सकते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स ही इसकी आइगन वैल्यूज है। सो आइगन वैल्यूज हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू 5, 5, 5, 4 है। नाउ 5 हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यू है। सो पहले हम 5 के लिए देखते हैं कैसा हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। सो लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कैलकुलेशंस किस तरीके आती है ये देखते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा a माइनस लैम्डा आई। जो a माइनस लैम्डा आई होगा मैट्रिक्स हमारे पास वो किस इस तरीके से आएगी। फर्स्ट कॉलम 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, एंड द नेक्स्ट वन सिर्फ डायगोनल में से ही 5 माइनस होगा। So 5 minus 5 0, then next minus 2 and 4 as it is, then 2 as it is, then 5 minus 5 again 0, and 2 as it is, then 3 as it is, and then 4 minus 5 minus 1 मिलेगा। Alright, so ये हमारे पास a minus lambda I की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले रैंक ऑफ a minus lambda I फाइंड आउट करनी है। Alright, हम जानते हैं हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कुछ इस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं। नाउ रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा क्या होगी, हम देख सकते हैं जो हमारा लास्ट रो है, रो 4, अगर हम 3 इंटू R4 करें प्लस R3 करें तो हमें इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं R4 प्लस R3/3 हमें 0 मिलेगा। सो रो 4 को हम 0 बना सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन क्या हम किसी और रो को 0 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमारे पास 3 नॉन जीरो रोज रहेंगी। सो रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा हमारे पास इक्वल्स टू 3 मिलेगी हमें। नाउ a माइनस लैम्डा आई होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना होगा। a माइनस लैम्डा आई होल स्क्वायर। सो जब हम a माइनस लैम्डा आई होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, सो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम जो होगा वो एज इट इज 0 मिलेगा हमें। देन नेक्स्ट जब हम करेंगे, सो नेक्स्ट में भी हमें 0 ही मिलेगा। आगे से करके देख सकते हैं, यहाँ से हमें दिख रहा है 0 1 2 माइनस 4 इंटू 0 इंटू 1 0, then 1 into 0 0, minus 2 into 0 0, and 4 into 0 0. Then next जब हम करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, and जो next कैलकुलेशन होगी उसमें हमें मिलेगा 0 into 4 0, then plus 1 into 2 2, then plus 3 into minus 2 minus 6, then 4 into minus 1 minus 4. So minus 6 and minus 4 minus 10 plus 2 minus 8, minus of 8 हमें मिलेगा। नाउ सेकंड रो कॉलम के लिए हमें करना है सेम मिरर। सो 0 एंड 0 पहले दो केस में, थर्ड में भी 0 ही मिलेगा। देन लास्ट में हमें 2 3 6 6 माइनस 2 यानी कि 4 मिलेगा। देन थर्ड का देखिए, फर्स्ट दोनों हमें 0 मिलेंगे, इनफैक्ट हमें थर्ड भी 0 ही मिलेगा, एंड लास्ट हमें मिलेगा -3, एंड लास्ट रो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास हम यहां पर दो रोज को 0 बना सकते हैं। पहला R4 टू अगर हम करें R4 टू R4 प्लस R3/3, सो यहां पर हमारे पास R4 0 हो जाएगी। ऑल्सो सिमिलरली अगर आप देखें, अगर हम यहां पर R2 को लें या फिर R3 को ही लें, R3 टू R3 प्लस 3/4 R2 अगर हम करें तो हमारे पास R3 भी 0 हो जाएगा। सो दो रोज 0 हो रही हैं, सिर्फ दो नॉन जीरो रोज बचेंगी हमारे पास। सो हम लिख सकते हैं रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हमारे पास मिली। नाउ हमें a माइनस लैम्डा आई क्यूब फाइंड आउट करना है। हमें जब तक फाइंड आउट करना है जब तक हमारे पास रैंक इक्वल नहीं आ जाती दोनों ही मैट्रिसेस की। सो अगेन फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम हमारे पास 0 ही मिल रहा है। सॉरी, हमें a माइनस लैम्डा आई को इससे करना है। सो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 0 है, देन फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट सेकंड कॉलम अगेन हमारे पास 0 ही मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से। देन फर्स्ट रो इनटू दिस कॉलम अगेन ये 0 मिलेगा हमें। देन फर्स्ट रो इनटू लास्ट कॉलम हम देख सकते हैं 2 3 6,
एंड -8 इंटू -1 सो +8, 6 + 8 14, सो 14 मिलेगा। देन सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 होगा, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 0 होगा। देन दिस रो इंटू दिस अगेन 0 मिलेगा, दिस रो इंटू दिस जब हम करेंगे तो -4 मिलेगा। देन दिस रो इंटू दिस अगेन 0 0 एंड 0 मिलेगा एंड लास्ट में हमें +3 मिल जाएगा एंड अगेन यहाँ पर भी 0 0 0 मिलेगा एंड लास्ट में हमें -1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास डेफिनेटली 3 रोज 0 मिल जाएंगी, जैसा कि हमने पहले भी देखा। सो 3 रोज 0 मिल जाएंगी तो हम कह सकते हैं रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। इसकी रैंक हमें 1 मिल रही है इस मैट्रिक्स की। अब हम फाइंड आउट करेंगे a माइनस लैम्डा आई होल पावर 4। अगेन इस मैट्रिक्स को हमें a माइनस लैम्डा आई से मल्टीप्लाई करवाना है। सो इस मैट्रिक्स को जब हम a माइनस लैम्डा आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे सो अगेन जैसे कि मैंने अभी भी देखा, हमें 3 तो एज इट इज 0 ही मिलेंगे, लास्ट में हमें -14 मिल जाएगा एंड जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो टोटल कुछ इस तरीके से मिलेगी, -3 0 0 0 सॉरी -4 इंटू -1 हमें +4 मिलेगा, यहाँ पर -3 यहाँ पर +1। सो हमें कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स मिली। अगेन यहाँ पर भी हम 3 रोज को 0 कर सकते हैं, यानी a माइनस लैम्डा आई रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई होल पावर 4 इज इक्वल्स टू 1, जो कि इक्वल्स टू हमारे पास रैंक a माइनस लैम्डा आई क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू यानी कि वो लोएस्ट डिग्री जिसके बाद हमें रैंक सेम मिल रही है वो क्या हुई, 3 हुई। सो 3 हमारा s हुआ, s इज इक्वल्स टू 3। ऑलराइट, नाउ a माइनस लैम्डा आई का हमारे पास काम हो चुका है। अब यहां से हमें रैंक मिल चुकी है एंड ऑल्सो हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, सो n इक्वल्स टू 4 है हमारे पास। ऑलराइट, अब हम फाइंड आउट करेंगे Q1 Q2 एंड Q3। सो Q1 आप देख सकते हैं, Q1 क्या होगा हमारे पास n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। n क्या है 4 एंड रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई क्या है 3, सो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। Q2 हमारे पास क्या होगा, रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई स्क्वायर, जो कि है 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। Q3 हमारे पास क्या होगा, रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई क्यूब माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई का होल पावर 4, यानी कि 1 माइनस 1 सॉरी स्क्वायर माइनस क्यूब आना चाहिए यहाँ पर, स्क्वायर माइनस क्यूब। सो होल स्क्वायर का क्या है 2, 2 माइनस 1 अगेन इक्वल्स टू 1 मिला एंड Q4 हमें लास्ट जो होती है टर्म वो 0 ही मिलती है, a माइनस लैम्डा आई होल क्यूब माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई की पावर 4 एंड दोनों का सेम है, सो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो Q1 Q2 Q3 एंड Q4 हमें मिल चुका है। नाउ S हमें क्या बता रहा है, S हमें बता रहा है मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, कि 3 क्रॉस 3 का हाईएस्ट पावर जॉर्डन ब्लॉक हो सकता है, 3 क्रॉस 3 से ज्यादा का जॉर्डन ब्लॉक नहीं हो सकता। अब देखते हैं, नाउ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 1 हमारे पास कितने मिलेंगे हमें, इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। Q1 एंड Q2 दोनों ही 1 है, सो 1 माइनस 1 0, यानी कि ऑर्डर 1 का एक भी जॉर्डन ब्लॉक नहीं मिलेगा हमें। नाउ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल्स टू Q2 माइनस Q3। Q2 एंड Q3 अगेन 1 एंड 1 है, सो 1 माइनस 1 हमें इक्वल्स टू 0 मिलेगा। नाउ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q4। यहां पर हमें 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 मिला है, यानी कि सिर्फ एक ही जॉर्डन ब्लॉक होगा लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए, जिसका जो ऑर्डर होगा वो हमें 3 मिला है। सो हमारा जो जॉर्डन ब्लॉक होगा लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए वो कुछ इस तरीके से होगा, 5 5 5 0 0 0 एंड सुपर डायगोनल में 1। ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का जॉर्डन ब्लॉक मिला है लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए।
नाउ सेम कैलकुलेशन हमें करनी है लैम्डा इक्वल्स टू 4 के लिए। ऑलराइट, सो लैम्डा इक्वल्स टू 4 के लिए हमें करनी है। सो अब हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 4। नाउ इस बार a माइनस लैम्डा ही हमारे पास क्या होगा, 5 minus 4 1, 5 minus 4 1, then 5 minus 4 again 1 and 4 minus 4 0। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास रैंक जो है a माइनस लैम्डा की वो इक्वल्स टू 3 मिल रही है। नाउ रैंक a माइनस लैम्डा आई होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। सो a माइनस लैम्डा आई होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 मिलेगा हमें, देन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 1 + 1 2 मिलेगा, एंड देन फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, सो 1 इंटू -2 एंड 1 इंटू 2 2, सो 1 + 2, एंड देन -2 इंटू 1 -2, सो 2 - 2 0 एंड -2 मिलेगा। देन 1 इंटू 4 4, देन 1 इंटू 2 2, then -2 into 3 -6, and last one 0 है, so 4 + 2 6, 6 - 6 0। then 0 1 2 3 1 2 2 into second row into first column 0 मिलेगा हमें, then second row into second column 1 मिलेगा, then this into this, so 1 2 are 2 plus 2 1 are 2 2 2 plus 2 4, then this into this जब हम करेंगे तो 2 1 2 plus 2 3 6, यानी कि 2 + 6 8। नाउ दिस इनटू जब हम करेंगे तो पहले दो एलिमेंट्स हमें 0 मिलेंगे, देन हमें 1 मिलेगा, एंड देन लास्ट एलिमेंट जो होगा हमें वो 3 मिलेगा, एंड लास्ट रो 0 है, सो सभी एलिमेंट्स 0 ही मिलेंगे। यहाँ पे अगेन हमारे पास रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई जो आ रही है हमारे पास, आप देख सकते हैं a माइनस लैम्डा आई होल स्क्वायर वो भी 3 आ रही है। सो हमारी कैलकुलेशन यहीं पर खत्म हो जाती है, हमें इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है a माइनस लैम्डा क्यूब एंड a माइनस लैम्डा 4। ऑलराइट, n अगेन n इक्वल्स टू 4 है, सो q1 की वैल्यू होगी 4 - 3 = 1। q2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, रैंक a माइनस लैम्डा आई माइनस रैंक a माइनस लैम्डा आई होल स्क्वायर। इस बार क्या है 3 - 3 हमें क्या मिला इक्वल्स टू 0, एंड यहां पर हमारी कैलकुलेशन खत्म है। ऑलराइट, यहां पर हमारे पास s की वैल्यू कितनी है, s इक्वल्स टू 2 है, यानी मैक्सिमम 2 × 2 का जॉर्डन लॉ हो सकता है, बट ऑब्वियसली हमारे पास 4 एक ही वैल्यू है आइगन वैल्यू, सो 2 × 2 का जॉर्डन लॉ नहीं होगा, 1 × 1 का ही होगा। बट मैथमेटिकली देखें, सो जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 1 इज इक्वल्स टू q1 - q2। q1 - q2 क्या होगा हमारे पास, 1 - 0 इक्वल्स टू 1। सो एक ही जॉर्डन ब्लॉक है हमारे पास, एंड उसका ऑर्डर जो है हमारे पास वो 1 है। ऑलराइट, सॉरी s की वैल्यू 2 नहीं, s की वैल्यू 1 है इधर हमारे पास, बिकॉज 1 < 2 है, एंड 1 के लिए हमें रैंक a माइनस लैम्डा आई टू द पावर 1 इज इक्वल टू रैंक a माइनस लैम्डा आई होल स्क्वायर। सो s इक्वल टू 1 है, एंड 1 का ही जॉर्डन ब्लॉक पॉसिबल है यहाँ पर। सो 4 के लिए जॉर्डन ब्लॉक जो हमें मिल रहा है वो 1 × 1 है, यानी कि कुछ ऐसा है। सो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ a इज, हम लिख सकते हैं सबसे पहले 5 का हम लिख सकते हैं जॉर्डन ब्लॉक, 5 1 0 एंड लास्ट एक और टर्म 0 होगी, 0 5 1 0 0 0 5 0 एंड लास्ट में 4 का 1 × 1 जॉर्डन ब्लॉक। तो ये हमें मिल चुका है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, बट मैट्रिक्स गिवन नहीं होगी। सो ऐसे केस में हम कैसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।